विजाग के आर के बीच और रुषकोंडा बीच पर रातें अपने अनोखे अंदाज में मनमोहक होती हैं, जो प्राकृतिक सुंदरता और शांत आकर्षण का मिश्रण पेश करती हैं। आर के बीच रात में अपने अच्छी तरह से रोशनी वाले सैरगाह, लहरों की मधुर ध्वनि और ठंडी समुद्री हवा का आनंद ले रहे परिवारों और दोस्तों की जीवंत भीड़ के साथ जीवंत हो उठता है। यह इलाका पुंगुलू और मिर्ची बज्जी जैसे स्थानीय व्यंजन परोसने वाले फूड स्टॉल से भरा हुआ है, जो जीवंत माहौल को और भी बढ़ा देता है। विजय एटसी स्मारक और आसपास के पार्क जैसे रोशन स्थल आराम से टहलने और फोटोग्राफी के लिए मनोरम सेटिंग बनाते हैं। इसके विपरीत रुषकोंडा बीच एक अधिक शांत अनुभव प्रदान करता है। शहर की हलचल से दूर, यह उन लोगों के लिए आदर्श है जो तारों से भरे आसमान के नीचे शांति और एकांत की तलाश में हैं। लहरों पर झिलमिलाती चांदनी एक जादुई स्पर्श जोड़ती है, जबकि पास के समुद्र तट के किनारे की झोंपड़ियां और रिजॉर्ट एक सुकून भरी शाम के लिए एक आरामदायक माहौल बनाते हैं। चाहे आप आर के बीच की हलचल भरी ऊर्जा पसंद करें या रुषकोंडा की शांत वादियों को, दोनों ही समुद्र के किनारे यादगार रातें बिताने का वादा करते हैं। यह एक अंधेरी चांदनी रात थी जब दो दोस्त रवि और किरण विजाग से बाहर जाने वाली सुनसान सड़क पर अपनी बाइक चला रहे थे। रात के दमनकारी सन्नाटे को तोड़ने वाली एकमात्र ध्वनि इंजन की गुनगुनाहट थी। ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी और शहर की दूर की रोशनी उनके पीछे फीकी पड़ गई थी। सड़क खाली थी, सिवाय कभी कभार आवारा कुत्ते के जो उनके रास्ते को पार कर जाते थे। यह एक लंबा दिन था और दोनों दोस्त घर जाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी रात एक सर्द मोड़ लेने वाली थी। जैसे ही वे सड़क के एक सुदूर हिस्से के पास पहुंचे, क्षितिज पर एक सुनसान पेट्रोल पंप दिखाई दिया, जिसकी फ्लोरोसेंट लाइटें अंधेरे में टिमटिमा रही थीं। यह एक पुराना, कुछ हद तक जीर्ण शीर्ण प्रतिष्ठान था, जो हलचल भरे शहर के केंद्र से बहुत दूर था। पंप मीलों तक दोनों दिशाओं में एकमात्र इमारत थी और रवि और किरण दोनों को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। हालांकि उनकी बाइक में ईंधन कम हो रहा था और अगला स्टेशन बहुत दूर था, उनके पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रवि स्टेशन पर पहुंचा। उसकी हेडलाइट्स खाली प्रांगण में लंबी परछाई डाल रही थीं। आसपास किसी और का कोई निशान नहीं था, कोई अन्य वाहन नहीं, कोई ग्राहक नहीं। स्टेशन सुनसान लग रहा था। उसके दरवाजे बंद थे, लेकिन टिमटिमाती रोशनी कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। किरण ने रवि की ओर मुड़कर थोड़ा भौहें से कोड़ी। ये जगह संदिग्ध लग रही है। किरण ने चारों ओर देखते हुए टिप्पणी की। क्या आपको यकीन है कि हमें यहीं रुकना चाहिए? रवि ने कंधे उचकाए। उसकी आंखें आसपास के माहौल को देख रही थीं। कोई बात नहीं, कोई दूसरा विकल्प नहीं है, जब तक कि हम बाइक को अगले स्टेशन तक धकेलना न चाहें। अनिच्छा से सिर हिलाते हुए किरण ने सहमति जताई और दोनों दोस्त उतर गए। वे अकेले ईंधन पंप की ओर चल पड़े, जहां एक लंबा, पतला व्यक्ति काउंटर के पीछे खड़ा था, नीचे जमीन की ओर देख रहा था। रात के सन्नाटे में वह आदमी अजीब तरह से बेमेल लग रहा था। उसने एक फीकी वर्दी पहन रखी थी और उसकी आंखों में एक थका हुआ भाव था। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वह कई दिनों से सोया नहीं हो। क्या हम ईंधन भर सकते हैं? रवि ने पूछा। उसकी आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। आदमी ने धीरे से ऊपर देखा। उसका चेहरा भावहीन था। जरूर, उसने धीमी, कर्कश आवाज में कहा। उसकी आंखें उनसे बिल्कुल नहीं मिल रही थीं। बिना एक और शब्द कहे
वह बाइक के पास गया और टैंक में ईंधन भरना शुरू कर दिया। जैसे ही बाइक में ईंधन डाला गया, रवि और किरण ने असहज नजरों का आदान प्रदान किया। आदमी ने कुछ नहीं कहा, उन्हें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। उसकी हरकतें धीमी, जानबूझकर थीं, और उसकी निगाहें किसी दूर की जगह पर खोई हुई लग रही थीं। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, रात की ठंड बढ़ती गई, लेकिन जैसे ही किरण उस आदमी से कोई सवाल पूछने वाला था, उसने कुछ अजीब देखा। आकृति का शरीर धुंधला होने लगा, मानो वह हवा में घुल रहा हो। ये पहले तो सूक्ष्म था, लेकिन जल्द ही यह नकारा नहीं जा सका। वह आदमी उनकी आंखों के सामने ही गायब हो गया। उसकी आकृति खराब तरीके से ट्यून किए गए टेलीविज़न की तरह टिमटिमाती हुई लग रही थी, और इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, वह पूरी तरह से गायब हो गया। हवा में गायब हो गया। नोजल, जो अभी भी ईंधन छोड़ रहा था, खाली होकर एक हल्की खनक के साथ जमीन पर गिर गया। रवि स्तब्ध रह गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। किरण पीछे हट गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने अभी क्या देखा है। क्या वह बस गायब हो गया? किरण ने अविश्वास में पूछा। मैं नहीं जानता, रवि हकलाया। उसका दिमाग ये समझने में संघर्ष कर रहा था कि अभी क्या हुआ था। वह सामान्य नहीं था। अचानक माहौल बदलने लगा। हवा भारी, ठंडी हो गई और स्टेशन पर एक अप्राकृतिक शांति छा गई। दोनों दोस्त स्तब्ध मौन में खड़े थे। उनके विचार तेजी से दौड़ रहे थे। वे दोनों डरे हुए थे लेकिन भ्रमित थे। क्या ये किसी तरह की चाल थी, या उन्होंने अभी कुछ और बुरा देखा था? रवि ने ईंधन नोजल उठाने के लिए नीचे हाथ बढ़ाया। उसका हाथ कांप रहा था। उसने जल्दी से इसे पंप पर वापस लगाया। ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था। चलो इसे खुद ही भर लेते हैं और चले जाते हैं। मैं यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रुकूंगा जितना हमें रुकना है। किरण ने बहस नहीं की। दोनों दोस्त इतने हिल गए थे कि बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके बीच तनाव साफ दिख रहा था। रवि ने बाइक के टैंक में नोजल डाला और ईंधन पंप करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने काम पूरा किया, उसने इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। क्या बकवास है, रवि ने कहा, बाइक को फिर से चालू करने की कोशिश करते हुए। उसकी आवाज़ में निराशा उभर आई। जब हम रुके थे तो सब ठीक था। क्या हो रहा है? किरण, जो उतना ही परेशान था, उसने अपनी बाइक चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह भी चालू नहीं हुई। मोटरसाइकिलें पूरी तरह से बंद हो गई थीं, मानो उनमें से सारी शक्ति खत्म हो गई हो। यह पागलपन है। इन बाइकों के साथ क्या हो रहा है? किरण ने कहा। उसकी आवाज़ में घबराहट आ रही थी। शायद पंप में कोई समस्या है। रवि की निराशा जल्दी ही डर में बदल रही थी, और दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को घबराई हुई नज़र से देखा। हमें यहाँ से निकलना होगा, रवि ने अपनी आवाज़ धीमी और ज़रूरी करते हुए कहा। मुझे परवाह नहीं है कि बाइक काम नहीं करती है। हम जाने का कोई रास्ता निकाल सकते हैं। चलो बस कार में बैठो और चले जाओ। किरण ने जल्दी से सिर हिलाया और दोनों दोस्तों ने मुड़कर देखा कि स्टेशन के कोने के पास एक पुरानी, धूल भरी कार खड़ी है। यह आसपास की एकमात्र गाड़ी थी और अपनी उम्र के बावजूद ये भागने का मौका देती दिख रही थी। वे दौड़कर उसके पास गए, उसमें चढ़े और इंजन चालू किया। जब इंजन फिर से चालू हुआ तो उन्हें राहत मिली। जैसे जैसे वे पेट्रोल पंप से दूर जा रहे थे, रात उनके सामने सुरक्षा की अंतहीन सड़क की तरह फैलती जा रही थी। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि वे अजीब
स्टेशन को पीछे छोड़ आए हैं। रियरव्यू मिरर में रवि की नज़र किसी चीज़ पर पड़ी। पेट्रोल पंप पर एक आकृति खड़ी थी और उन्हें देख रही थी। वही आदमी जो पहले गायब हो गया था वहां खड़ा था। उसकी आकृति पेट्रोल पंप की रोशनी की चमक में टिमटिमा रही थी, लेकिन अब कुछ अलग था। उसका चेहरा पीला था, गुस्से के भाव से मुड़ा हुआ था। उसकी आंखें काली और खोखली थीं। वह सीधे कार को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक ठंडी, खतरनाक मुस्कान फैल रही थी। रवि कुछ कह पाता उससे पहले ही भूतिया आकृति हिलने लगी। वह असंभव गति से कार की ओर बढ़ गई। हवा और भी ठंडी और दमघोटू होती जा रही थी। कार हिंसक रूप से हिलने लगी, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़ रहा हो, उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। जब आवाज आए तो वह धीमी और कर्कश थी, जिसमें एक प्राचीन अलौकिक द्वेष भरा हुआ था। मुझे पेट्रोल पंप पर छोड़ दो, आत्मा फुसफुसाई। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शब्द हवा में ब्लेड की तरह चुभ गए और कार फिर से कांप उठी। इंजन लड़खड़ाने लगा, मानो वह बंद होने वाला हो। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा और किरण का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया था। रियरव्यू मिरर में भूत की आकृति बड़ी हो गई। उसका चेहरा अब पीड़ा से मुड़ गया। हताश, रवि ने अपना पैर एक्सीलेटर पर जोर से दबाया। कार अंधेरी सड़क पर तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन चाहे वे कितनी भी तेज गाड़ी चलाएं, वह आकृति हमेशा वहां थी, उनके पीछे मंडराती हुई, कभी नहीं जाती। ऐसा लग रहा था जैसे आत्मा ने खुद को कार से चिपका लिया था, उन्हें अपनी गिरफ्त में रखा हुआ था। हम इससे आगे नहीं भाग सकते, किरण चिल्लाया। उसकी आवाज़ डर से फट गई। हम क्या करें? रवि का दिमाग तेजी से घूम रहा था और एक पल के फैसले में उसने कार घुमाई और पेट्रोल पंप की ओर वापस चला गया, इस उम्मीद में कि अगर वे वापस लौट आए तो शायद वे अभिशाप से मुक्त हो सकें। लेकिन जैसे ही वे पंप के पास पहुंचे, आत्मा एक बार फिर उनके सामने प्रकट हुई। उसी जगह पर खड़ी थी जहां उन्होंने पहली बार उसका सामना किया था। भूत की आकृति विकृत और बड़ी होती दिख रही थी। उसका रूप और भी भयानक होता जा रहा था, जो पहले देखे गए आदमी की एक विकृत नकल थी। कार पंप के ठीक सामने रुकी और आत्मा की डरावनी आवाज एक बार फिर हवा में गूंजी, चले जाओ, चले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें पछताऊं। हवा भय से भारी हो गई और आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगी, धीरे धीरे वापस उस अंधेरे में विलीन हो गई जहां से वह आई थी। लेकिन आतंक बना रहा। रात की हवा में एक निर्विवाद उपस्थिति। दोनों दोस्त हिल गए, सांस फूल गई और कई पलों तक बोलने में असमर्थ रहे। धीरे धीरे उन्होंने कार घुमाई और चुपचाप चले गए। किसी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। जैसे जैसे घंटे बीतते गए और वे शहर के बाहरी इलाके के करीब पहुंचे, तनाव धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन रात की घटनाओं ने उनके दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। वे इसे समझा नहीं सकते थे, चाहे वे इसे तर्कसंगत बनाने की कितनी भी कोशिश करें। सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता था। उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो इस दुनिया का नहीं था। अगली सुबह रवि और किरण इस भावना से उबर नहीं पाए कि उस पेट्रोल पंप में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। वे कुछ स्पष्टीकरण पाने की उम्मीद में सड़क के उसी हिस्से पर वापस चले गए। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो स्टेशन का कोई नामो निशान नहीं था। इमारत गायब थी, फोकोर्ट खाली था। ऐसा लग रहा था जैसे पेट्रोल पंप कभी अस्तित्व में ही नहीं था। अपने अनुभव को समझा पाने में असमर्थ, उन्होंने दूसरों को चेतावनी देने का फैसला किया।
उन्होंने स्थानीय समाचार पत्र में एक छोटा सा विज्ञापन पोस्ट किया जिसमें विजाग के बाहरी इलाके में पेट्रोल पंप के बारे में चेतावनी दी गई थी। ये सरल सीधा था। सावधानी, विजाग के बाहरी इलाके में पेट्रोल पंप रात में लोगों को डराता है। अंधेरा होने के बाद रुकने से बचें। अपने जोखिम पर ही प्रवेश करें। विज्ञापन ने पहले तो ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया, लेकिन रवि और किरण सच्चाई जानते थे। उन्होंने एक मूल्यवान सबक सीखा था। कभी कभी इस दुनिया में ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी ताकतें जिन्हें हम समझ नहीं सकते, जो हमारी समझ से बाहर होती हैं। और कुछ जगहें, जैसे विजाग के बाहरी इलाके में पेट्रोल पंप, जाने के लिए नहीं थीं। विजाग के बाहरी इलाके में दूरदराज के पेट्रोल पंप पर रवि और किरण को भयानक मुठभेड़ का अनुभव हुए। एक सप्ताह बीत चुका था। उस रात की भयावहता उनके दिमाग में घूम रही थी, जो उनके दैनिक जीवन पर छाया डाल रही थी। डर के बावजूद उन्होंने सामान्य स्थिति में लौटने की कोशिश की, लेकिन कुछ गड़बड़ महसूस हुई। भूतिया आकृति की भयावह यादें उनके विचारों को सता रही थीं, जिससे वे जब भी अकेले होते या रात में होते तो अपने कंधों के पीछे देखते। रवि और किरण को उम्मीद थी कि अखबार में उनकी चेतावनी दूसरों को शापित पेट्रोल पंप पर जाने से रोकने के लिए पर्याप्त हो सकती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ था। एक और देर शाम थी जब रवि को अपने दोस्त का फोन आया। संदीप, कॉलेज का एक साथी छात्र। संदीप हमेशा जोखिम उठाने वाला व्यक्ति था। अक्सर रवि को बहुत डरे हुए या सतर्क रहने के लिए चिढ़ाता था। वह ऐसा लड़का था जो खतरे का सामना करने पर भी हंसता था, चाहे स्थिति कितनी भी विचित्र या डरावनी क्यों न हो। अरे रवि, फोन पर संदीप की आवाज़ कर्कश थी। मैंने पेट्रोल पंप के बारे में तुम्हारा पोस्ट किया हुआ विज्ञापन देखा, और ऐसा लगता है कि तुम दोनों के पास काफ़ी कहानी है। इसमें क्या मामला है? क्या यह वाकई भूतिया है? तुम्हें पता है कि मैं भूत वाली बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन मैं उत्सुक हूँ। रवि हिचकिचाया। उसका दिल डूब रहा था। उसे याद आया कि अखबार का विज्ञापन पढ़ने के बाद वह कितना घबरा गया था। भूत की याद अभी भी उसे सता रही थी, और किसी और के उसी भयानक जाल में फंसने का ख्याल असहनीय था। संदीप, मैं गंभीर हूँ यार, वह जगह शापित है। तुम्हें वाकई उसके पास नहीं जाना चाहिए, खासकर रात में। तुम वहाँ जो कुछ भी है उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। रवि ने चेतावनी दी। उसकी आवाज़ उसके डर के अवशेषों से कांप रही थी, लेकिन संदीप चुनौती से पीछे हटने वाला नहीं था। उसने रवि की सावधानी को खारिज करते हुए इसे हंसकर टाल दिया। चलो यार, तुम बस मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो। यह शायद कोई स्थानीय अंधविश्वास है। तुम दोनों को किसी बात से डर नहीं लगा। मैं आज रात इसे देखने जा रहा हूँ। यह मज़ेदार होने वाला है, बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म की तरह, है ना? मैं ठीक रहूँगा। रवि ने बहस करने की कोशिश की, लेकिन संदीप ने पहले ही फ़ोन काट दिया था, और रवि चाहे जो भी कहे, संदीप को यकीन नहीं होने वाला था। वह पहले से ही अपने दोस्त की आत्मविश्वास भरी मुस्कान और उसकी आवाज़ में मजाकिया लहजे की कल्पना कर सकता था। ये स्पष्ट था कि कुछ भी संदीप के मन को नहीं बदल सकता। उस रात रवि और किरण दोनों अपने कमरों में बेचैन और डर से भरे हुए जागते रहे। वे जानते थे कि संदीप क्या कर रहा था। वह सीधे प्रेतवाधित पेट्रोल पंप की ओर जा रहा था, और उनकी सभी चेतावनियों के बावजूद उसे कोई रोक नहीं सका। घंटों बीत गए, और न तो रवि और न ही किरण सो पाए।
हर मिनट अनंत काल की तरह लग रहा था। उनके दिमाग में यह विचार घूम रहा था कि संदीप के साथ क्या हो रहा होगा। रात के करीब 2 बजे रवि को एक और कॉल आया, इस बार उनकी एक कॉमन फ्रेंड श्रुति से। रवि, क्या तुमने संदीप से बात की है? उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। नहीं। क्यों? रवि ने बेचैनी से भरी आवाज में पूछा। उसका फोन कई घंटों से बंद है, श्रुति ने जवाब दिया। उसने मुझसे कहा था कि वह पेट्रोल पंप जा रहा है, लेकिन तब से मैंने उससे कोई बात नहीं की है। उसने जब कहा था कि वह आएगा, तो उसने चेक इन भी नहीं किया। मैं सच में डरी हुई हूँ। रवि का पेट बैठ गया। उसे लगा कि उसके शरीर में बर्फीली ठंडक फैल गई है। उसे पहले से ही अंदाजा था कि क्या हुआ था। संदीप पेट्रोल पंप पर गया था और कुछ बहुत बुरी तरह से गड़बड़ हो गई थी। मैं उसे ढूंढने जाऊंगा, रवि ने गंभीर आवाज में कहा। यहाँ रुको, और अगर मुझे कुछ मिला तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। किरण अभी भी आधी अधूरी जागी हुई सुन रही थी कि रवि ने अपनी जैकेट पकड़ी और दरवाजे से बाहर भागा। वह परिस्थिति के बोझ को अपने ऊपर दबा हुआ महसूस कर सकता था। यह अब सिर्फ एक बुरा एहसास नहीं था, यह एक निश्चितता थी। कुछ भयानक हो रहा था जिसे वे समझा नहीं सकते थे। किरण के साथ रवि विजाग के बाहरी इलाके में पहुंचे। अंधेरी सड़क सामान्य से ज्यादा लंबी लग रही थी। रात की हवा में एक अशुभ तनाव था। जैसे ही वे पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, उसी डर की भावना ने उन्हें एक बार फिर जकड़ लिया जो हफ्ते पहले उस रात उन्हें जकड़ लिया था। जब वे पंप पर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उससे वे भयभीत हो गए। एक बार सुनसान स्टेशन अब पहले से कहीं ज्यादा सुनसान लग रहा था, मानो समय ने खुद ही उसे छोड़ दिया हो। लाइटें कमजोर ढंग से टिमटिमा रही थीं और पूरा इलाका ठंडा और भयावह लग रहा था। वहां भयानक सन्नाटा था, यहाँ तक कि झींगुरों या कभी कभार हवा की आवाज भी नहीं आ रही थी। किरण ने पूछा, क्या आपको यकीन है कि यह सही जगह है? उसे जवाब पता था, लेकिन वह इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था। रवि की नज़र अंधेरे में इधर उधर घूम रही थी और फिर उसने देखा ईंधन पंप के पास जमीन पर पड़े फोन की स्क्रीन की हल्की चमक। ये संदीप का फोन था। इसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। अंधेरे में अभी भी हल्की सी रोशनी चमक रही थी। रवि का दिल धड़क रहा था और वह कांपते हाथों से फोन उठाने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। फोन अभी भी चालू था, लेकिन लॉक था। कोई संदेश नहीं था, कोई कॉल नहीं थी, बस रात का खौफनाक सन्नाटा था। रवि किरण की ओर मुड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। हमें उसे ढूंढना होगा। तभी अचानक हवा में ठंडक फैल गई। तापमान तेजी से गिर गया। किरण कांप उठा। उसकी सांसें उसके सामने धुंध में बदल गईं। अपनी आंख के कोने से उसने पंप के पास कुछ हिलता हुआ देखा। एक छाया टिमटिमाती हुई। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वह अपना आकार बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हो। यह वही भूतिया आकृति थी जिसे उन्होंने उस रात देखा था। नहीं, नहीं, ऐसा दोबारा नहीं हो सकता। किरण ने बुदबुदाया। उसकी आवाज कांप रही थी। वही दुबला पतला आदमी जिसकी खोखली आंखें और शुद्ध द्वेष की अभिव्यक्ति थी। अंधेरे से उभरा, वह उनकी ओर तैरता हुआ आया। उसका रूप अस्तित्व में आता जाता रहा। हवा ठंडी हो गई और जैसे ही वह आकृति बोली, रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी, हवा में फुसफुसाहट की तरह, लेकिन यह उनकी रीढ़ में ठंडक पैदा करने के लिए पर्याप्त थी।
रवि और किरण डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन वह आकृति करीब आ गई। उसकी आंखें ठंडी, दुष्ट ऊर्जा से चमक रही थीं। तुमने मुझे एक बार परेशान किया और अब तुम इसके परिणाम भुगतोगे, उसने फुसफुसाया, इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते। उनके पीछे से एक तेज चीखने वाली आवाज आई। वे संदीप को देखने के लिए मुड़े, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। वह खुद नहीं था। उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थीं और उसका शरीर अकड़ गया था, जैसे कि उस पर किसी अप्राकृतिक चीज ने कब्जा कर लिया हो। संदीप, क्या हुआ? रवि चिल्लाया, उसकी ओर दौड़ा, लेकिन संदीप ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका मुंह खुला, लेकिन जो शब्द निकले वे उसके अपने नहीं थे। उसके होठों से जो आवाज गूंजी वह आत्मा की थी। यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम अगले होगे। उस पल रवि और किरण को ये स्पष्ट हो गया कि बचने का कोई रास्ता नहीं था, न तो आत्मा से और न ही पेट्रोल पंप से। उन्होंने वहां छिपी हुई बुरी शक्ति को कम करके आंका था। आत्मा नियंत्रण में थी और वह उन्हें बिना किसी नुकसान के जाने नहीं दे रही थी। भयभीत और आत्मा की शक्ति से लड़ने में असमर्थ, रवि और किरण मुड़े और भाग गए। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे मीलों दूर शहर की सुरक्षा में वापस नहीं आ गए, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। अगली सुबह रवि ने एक और अखबार का विज्ञापन पोस्ट किया, इस बार अंतिम संदेश के साथ। चेतावनी, विजाग के बाहरी इलाके में पेट्रोल पंप भूतिया है। 2 कॉलेज के छात्र वहां जाने के बाद लापता हो गए। अपने जोखिम पर प्रवेश करें, रात में उस क्षेत्र से बचें। चेतावनी के बावजूद कुछ ही घंटों बाद एक त्रासदी हुई। 2 कॉलेज के छात्र संदीप और उसका दोस्त फिर कभी नहीं देखे गए। अधिकारियों ने जांच की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। पेट्रोल पंप, जो अब पूरी तरह से खाली हो चुका था, एक बार फिर गायब हो गया। पीछे केवल उन लोगों की डरावनी फुसफुसाहटें रह गईं जिन्होंने इसे चुनौती देने की हिम्मत की थी। तभी रवि और किरण को एहसास हुआ कि विजाग के बाहरी इलाके में पेट्रोल पंप सिर्फ भूतिया नहीं था, ये कहीं ज्यादा अंधेरे का प्रवेश द्वार था। एक ऐसी जगह जहां आत्माएं आज़ादी से घूमती थीं और अंधेरे के बाद अंदर जाने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को अपना शिकार बना लेती थीं। और अब भी वे रात में उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकते थे। अगली आत्मा के अपनी मुट्ठी में आने का इंतजार कर रही थी। और इस तरह रहस्य अनसुलझा रह गया। पेट्रोल पंप एक भूतिया स्थल था, जो उन सभी के लिए चेतावनी थी जो रात में उन अंधेरी सड़कों पर यात्रा करने की हिम्मत करते थे। जहां तक रवि और किरण का सवाल है, उन्होंने कठिन तरीके से सीखा था कि कुछ रहस्यों को कभी नहीं सुलझाया जाना चाहिए और कुछ जगहों पर कभी नहीं जाना चाहिए। अब उन्हें पता था कि पेट्रोल पंप और भी लोगों को अपना शिकार बनाएगा, जब तक कि बेशक दुनिया भूल न जाए। और जैसे जैसे दुनिया भूलती जाएगी, उसका अंधेरा बढ़ता जाएगा। इंतजार करता रहेगा। आशा है आपको ये काल्पनिक कहानी पसंद आएगी। अधिक रोचक वीडियो के लिए अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अधिक मनोरंजन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। 2 दिन बाद फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ।